चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। दुनिया के दो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स आमने सामने खड़े हैं, एक टकराव की राह पर। एक तरफ है अमेरिका जो नए टैरिफ लगाने की सोच रहा है, और दूसरी तरफ है भारत जिसके सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। आज हम इसी बड़ी आर्थिक चुनौती और इसके अलग-अलग नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एक ट्रेड वॉर यानी एक व्यापार युद्ध की नौबत आ ही जाती है, तो भारत के लिए सबसे सही कदम क्या होगा? क्या उसे लड़ना चाहिए, पीछे हटना चाहिए या कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? चलिए इसी सवाल की तह कर चलते हैं। सबसे पहले जरा ये समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। आखिर ये तूफान खड़ा कहाँ से हो रहा है? देखिए, इस समय अमेरिका और भारत के व्यापारिक रिश्ते एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर हैं, और हवा में जो तनाव है वो साफ महसूस किया जा सकता है। तो बात यह है कि दांव पर लगा क्या है। बस इस एक नंबर को देखिए, 78 अरब डॉलर। साल 2022 में भारत और अमेरिका के बीच इतने का सामानों का व्यापार हुआ। अब ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, तो जाहिर है इसमें जरा सी भी गड़बड़ एक बड़ी लहर पैदा कर सकती है। अब ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी और थोड़ी चिंताजनक बात बताती है। ये रिश्ता बराबरी का नहीं है। भारत के टोटल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा, करीब 11% अमेरिका के साथ होता है, लेकिन वहीं अमेरिका के लिए भारत के साथ ट्रेड उसके टोटल ट्रेड का सिर्फ 2.5% है। मतलब साफ है, अगर ये रिश्ता बिगड़ता है तो भारत कहीं ज्यादा एक्सपोज्ड है। नुकसान का खतरा भारत पर ज्यादा है। तो ये टेंशन आ कहां से रही है? इसकी एक बड़ी वजह है टैरिफ का ये इम्बैलेंस। टैरिफ यानी वो टैक्स जो इंपोर्टेड सामान पर लगता है। 2022 के आंकड़ों को देखें तो भारत अमेरिकी सामान पर औसतन 30% का टैरिफ लगाता था, जबकि अमेरिका भारतीय सामान पर सिर्फ 5%। और यही वो फासला है जो अमेरिका को जवाबी कार्रवाई करने का एक कारण देता है। तो इस मुश्किल घड़ी में भारत के पास ऑप्शंस क्या हैं? एक हालिया आर्थिक स्टडी ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है, और उसने 3 अलग-अलग रास्ते, या कह लीजिए कि 3 संभावित भविष्य की एक तस्वीर पेश की है। चलिए देखते हैं वो क्या है। अब ये एनालिसिस किया कैसे गया? एक बहुत ही एडवांस तकनीक से, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक सिमुलेशन। आसान शब्दों में कहें तो ये इंडियन इकोनॉमी का एक तरह का कंप्यूटर मॉडल है। ये हमें ये देखने में मदद करता है कि अगर हम कोई एक फैसला लेते हैं तो भविष्य में उसका हमारी जीडीपी, नौकरियों और इनकम पर क्या असर पड़ेगा। तो इस मॉडल के जरिए 3 अलग-अलग सिचुएशन को परखा गया। पहला, कि अमेरिका टैरिफ लगा दे और भारत चुपचाप सह ले। दूसरा, जिसे हम कह सकते हैं जैसे को तैसा, यानी भारत भी जवाबी टैरिफ लगा दे। और तीसरा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन, कि भारत झगड़े से बचने के लिए खुद ही आगे बढ़कर कुछ रियायतें दे दे। तो चलिए अब जरा डेटा में उतरते हैं और देखते हैं कि अगर टकराव के पहले 2 रास्तों पर चलने का फैसला किया गया तो उसकी आर्थिक कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है। ये स्टडी का एक सीधा साधा कोट है जो असल में पूरी कहानी की तरफ इशारा कर देता है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि आर्थिक तौर पर देखें तो भारत के लिए अमेरिका से ट्रेड वॉर में उलझने का कोई फायदा नहीं है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। अगर अमेरिका 50% टैरिफ बढ़ाता है तो भारत की जीडीपी लगभग आधा % गिर सकती है। लेकिन, और यह बहुत जरूरी है, अगर भारत भी जवाब में टैरिफ लगाता है तो यह गिरावट और भी ज्यादा यानी 0.6% हो जाती है। मतलब जवाब देने से नुकसान कम नहीं हो रहा बल्कि थोड़ा और बढ़ ही रहा है। और यही कहानी हमें नौकरियों के आंकड़ों में भी दिखती है। सिर्फ अमेरिकी टैरिफ से जॉब्स में 0.9% की कमी आती है, पर जैसे ही भारत जवाबी कार्रवाई करता है ये नुकसान बढ़कर 1.1% हो जाता है। फिर से वही बात, जवाबी कार्रवाई से मामला और बिगड़ रहा है। तो सवाल यह है कि इस नुकसान की सबसे ज्यादा मार झेलेगा कौन? मॉडल बताता है कि सबसे बुरा हाल होगा टेक्सटाइल और कपड़ों के सेक्टर का, जिसमें लगभग 2.5% की गिरावट आ सकती है। उसके बाद होलसेल रिटेल ट्रेड और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स की बारी आएगी। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों या सेक्टर्स की बात नहीं है, इसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ता है। स्टडी के मुताबिक अगर भारत जवाबी कार्रवाई का रास्ता चुनता है तो देश की 60% आबादी, यानी सोचिए करीब 80 करोड़ लोगों की इनकम और भी कम हो जाएगी। अब तक तो हमने देखा कि लड़ने झगड़ने के रास्ते पर सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, पर क्या कोई और रास्ता भी है? चलिए अब उस तीसरे और सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो सवाल वही है, अगर लड़ने से हारना तय है तो क्या जीतने का कोई और तरीका हो सकता है? और यहीं पर यह स्टडी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। इस चार्ट को देखिए।
एक तरफ है ट्रेड वॉर जो जीडीपी को ½ % नीचे खींच रहा है, और दूसरी तरफ है पहले ही रियायत देने का रास्ता। और हैरानी की बात यह है कि इससे जीडीपी में 0.1% की मामूली सी बढ़त होती है। मतलब नुकसान तो छोड़िए, थोड़ा फायदा हो रहा है। तो इस मॉडल का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो क्या है? वो ये है कि टकराव से बचकर खुद ही अपने टैरिफ कम करने का फैसला सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जिससे ना सिर्फ नुकसान से बचा जा सकता है, बल्कि इकोनॉमी के लिए थोड़ी ही सही पर एक पॉजिटिव ग्रोथ भी हासिल की जा सकती है। तो इस पूरे आर्थिक विश्लेषण से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? चलिए 3 सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं जो इस स्टडी से निकल कर आती हैं। तो इस पूरी कहानी के 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, ये मानना होगा कि भारत इस सिचुएशन में ज्यादा रिस्क पर है और अमेरिकी टैरिफ से नुकसान होना तो तय है। दूसरा, अगर हम पलटकर जवाब देते हैं तो हम हालात को अपने लिए और भी खराब कर लेंगे। और तीसरा, जो सबसे जरूरी सबक है, वो ये कि रियायत देने का रास्ता, जो सुनने में शायद कमजोर लगे, वही असल में एक स्मार्ट मूव हो सकता है। एक ऐसा मूव जो हमें नुकसान से बचाकर थोड़ा फायदा भी दिला दे। तो देखिए, इकोनॉमिक डेटा तो एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड और पॉलिटिक्स की दुनिया में क्या फैसले हमेशा सिर्फ डेटा और लॉजिक पर लिए जाते हैं, या इसमें राष्ट्रीय गौरव और राजनीति जैसी चीजें भी आ जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतना सीधा नहीं है।